हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान के लिए, जो कि यहाँ पर देखिए समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी जो हमें वर्कबुक प्राप्त हुई है एडुकेट अभ्यास पुस्तिका, उसमें हम लेकर आए हैं विषय विज्ञान पाठ 4 कक्षा 6। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 4 वस्तुओं में समूह बनाना। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है, हमें पदार्थ को समूह में रखने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो पदार्थों को अपनी आवश्यकता व उपयोग के आधार पर उनके मिलते जुलते या समान गुणों के आधार पर समूह में रखा जाता है। समूह में रखने पर वस्तुएं आसानी से मिल जाती है, इसीलिए हमें वस्तुओं को समूह में रखने की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा यहाँ प्रश्न नंबर 2, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती है। तो देखिए इसका उत्तर, खाद्य पदार्थों को दुकान में कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखा जाता है ताकि खरीदार इस चीज़ों को आसानी से देख सके। खरीदार जो होते हैं इनको क्या आसानी से देख सके। फिर है प्रश्न नंबर 3, समान पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर पदार्थ और इन पदार्थों से मिलकर बनी वस्तुएं जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और टेबल। फिर है कागज, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, कैलेंडर। चमड़ा से पर्स, जूते, बेल्ट, चप्पल। प्लास्टिक से स्केल, बाल्टी, मग, पन्नी, गेंद। और रुई से कपड़े, कंबल, रुमाल, तकिया आदि। इन सब चीज़ें रुई से बनी होती है। तो हमने यहाँ पर समान पदार्थ से बनी वस्तुओं के यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 5, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कोमल पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कोमल पदार्थ किसे कहेंगे हम, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, वे पदार्थ कठोर पदार्थ कहलाते हैं। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6, चमकदार द्युतिवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो चमकदार द्युतिवान पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देते हैं। और चमकदार पदार्थ लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना सामान्यतः ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है। फिर है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। तो देखिए, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन। तो यह जल में पूर्ण रूप से मिश्रित सिरका, नींबू का रस होते हैं और जल में मिश्रित नहीं होते सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन, यह जल में मिश्रित नहीं होते। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, लुप्त नहीं होता। नमक जल में लुप्त हो जाता है, चीनी लुप्त हो जाता है, बालू लुप्त नहीं होता, चाक पाउडर लुप्त नहीं होता और लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होता है। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थों को उदाहरण सहित बताइए तथा चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के बारे में बताया हुआ है। तो पारदर्शी जिन पदार्थों के आर पार पूर्ण रूप से देखा जाता है जा सकता है, उदाहरण कांच, जल और वायु। अपारदर्शी जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाते हैं, उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर और धातुएं, यह क्या हो गए अपारदर्शी। और पारभासी जिन पदार्थों के आर पार धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, अतः तेल लगा कागज, घिसा हुआ, उसका उदाहरण क्या है, तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच। तो इस प्रश्न में हमने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में समझा दिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो वस्तुओं के नाम, जल में तैरती, जल में डूब जाती। लकड़ी जल में तैरती है, तांबे का तार जल में डूब जाता है,
कांच के टुकड़े जल में डूब जाते हैं, प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है, नारियल तेल जल में तैरता है, कंचे जल में डूब जाते हैं, कागज जल में तैरता है, स्पंज जल में तैरता है, कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है और सिक्का जल में डूब जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 के उत्तर लिख दिए हैं। जल में तैरते और नहीं तैरने डूब जाते उसके बारे में यहाँ बताया है, तो इसे आप पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।